अंतिम समय जब बेटी विदाई का आया, पता है मैंने अनुभव किया है, पिता चाहे निर्धन हो और चाहे धनवान हो, बेटी विदाई का दुख सबको बराबर हुआ करता है। आज बेटी रो पड़ी। प्यारे श्रोता बंधुओं, महाराज देवक ने बिटिया को छाती से लगा लिया। लाड़ो, पता है मुझे तू मेरे साथ इस आंगन में बड़ी हुई है। वही बात मैं दोहराना चाहूंगा मेरे पिताओं। आज मेरी बेटी जो है, मेरी बहन है, ससुराल के लिए जाती है तो वो इसलिए नहीं रोती है कि हमें वहां दुख मिलेगा। बिटिया क्यों रोती है? इसलिए रोती है कि महाराजों मैं जा रही हूं, एक वृक्ष की तरह सींच करके मेरे माँ बाप ने इतना बड़ा किया है। और पता है मेरे भैयाओ, जब बेटी से ये कहा जाता है लाड़ो ले ये तंदुल फेंक दे अंतिम बार अपनी देहरी पर, तो बिटिया पिता के चेहरे की तरफ देखती है, अपने माँ के चेहरे की तरफ देखती है और कहती है माँ ये क्यों हमें घर पराया पराया सा लगने लगा है, क्यों घर पराया पराया सा लगने लगा। इधर महाराज देखा क्या, देवकी की माँ सिसकारी ले लेकर के रो रही है। मैया को बाहों में लिया और छाती से लगा लिया। बेटी ने कहा कि माँ मती रो मैया क्यों रोती है, बिटिया पराया धन होती है। आप लोगों ने देखा होगा जो सुंदर बेटियां होती हैं, जो नीतवान बेटियां होती हैं, दौड़ करके अपने चाचा का काम कराना, दौड़ करके अपने ताऊ का काम कराना। जब वो लाड़ो अपनी ससुराल के लिए जाती है तो प्यारे श्रोता बंधुओं, समस्त वो घर के लोग तो रोते ही हैं, बल्कि पड़ोस में रहने वाले लोग भी रोते हैं कि लाड़ो बहुत सुशील थी। तब तक कंस आ गया। कंस के गलगल भैया डालनी देवकी पपक के रो पड़ी। भैया काहे को पठाई रो परदेस, मेरो भोरो भैया काहे को पठाई रो परदेस, मेरो बिरन जाती। मेरे पिता तुल बैठे बुजुर्ग बंधुओं, कंस ने कहा पागल हो गई है बहन। भैया रक्षाबंधन पे मोही बुलवई हो, राखी की तुम आनंद भई हो, मेरे दिल को बढ़ो कलेश, मेरो भोरो भैया काहे को पठाई रो परदेस, मेरो बिरन जाती।
प्यारे श्रोता बंधुओं, देवकी ने मैया के आंखों के आंसुओं को पोंछ दिया। पिता देवक को समझाया, बबला पराया धनी होती है। क्यों? तो ये कसम मेरे असुवन की, मैं गुड़िया तेरे आंगन की। बंधुओं, विदाई का समय हो, आप लोगों ने देखा होगा, जरा उस दृश्य की तरफ ध्यान दें जिस भैया बहन में कबहू न दद्दा बने, और जिस समय अपनी बेंदली को, अपनी लाड़ो को अपनी गोदी में लेके महाराज डोली तक ले जावे। आज प्यारे जब बहना भैया के उन वस्त्रों को पकड़ लेती है तो भैया फपक करके रो पड़ता है, बहन गलती मेरी हुआ करती थी, मैं तुझे डांट भी दिया करता था, बस शाम को तू भोजन हमें परोस के जरूर खिलाया करती थी, लेकिन लाड़ो आज से मैं भोजन को परसेगो। तो बहना फपक के रो पड़ती है, भैया मैया और बबला को ख्याल रखियो, हम तो जा रहे हैं। उनसे पूछो, उन बहनों से पूछो जिनके कोई भैया नहीं है। दादा मैं तो मालिक से कहता हूँ कि ये दीन बंधु दया निदान, बहना दिए तो भैया जरूर दियो। क्यों? बहन और भैया जितना कोई पवित्र रिश्ता नहीं है, कोई पवित्र रिश्ता नहीं है। हमारे अवध के बड़े सुंदर पंडित जी हैं जिनका नाम है तारकेश्वरा मिश्र। इन्होंने बेटी विदाई का बड़ा सुंदर गीत लिखा, जरा उसका अनुसरण करते हैं।